बांग्लादेश में हाल में जो हिंसा हुई उसने एक जाने माने कमेंटेटर को एक बहुत ही पावरफुल एनालिसिस देने पर मजबूर कर दिया। तो आज हम उनके तर्क को, उनकी बातों को एक एक करके समझेंगे और देखेंगे कि कैसे एक अकेली घटना मॉब साइकोलॉजी और मिलिट्री एक्शन जैसी मांगों पर इतनी बड़ी बहस छेड़ सकती है। तो सवाल ये है कि ये सब शुरू कहाँ से हुआ। देखिए, हर बड़ी बहस की तरह ना इसकी भी शुरुआत एक चिंगारी से हुई। बांग्लादेश की सड़कों पर एक हिंसक घटना हुई और बस वहीं से ये पूरा का पूरा विश्लेषण निकलकर आया। मामला कितना गंभीर था ये समझने के लिए सीधे कमेंटेटर के शब्दों पर ही चलते हैं। उन्होंने कहा, किसी को जिंदा जला दिया, सड़क पे खींच के मारा। अब ये जो शब्द है ये हमें उस क्रूरता की एक झलक दिखाते हैं जो इस पूरी बहस के सेंटर में है, और इसी से पता चलता है कि लोगों के जज्बात इतने भड़के हुए क्यों हैं। लेकिन ये सिर्फ उस एक हिंसक घटना की बात नहीं है। जो कमेंटेटर हैं वो इससे भी एक गहरा सवाल उठाते हैं। उनका तर्क आप देखिए, किसी एक आदमी या किसी एक ग्रुप पर नहीं है, नहीं, बल्कि एक बहुत ही पावरफुल और खतरनाक कॉन्सेप्ट पर है, और वो है भीड़ की साइकोलॉजी। तो ये भीड़ आखिर है क्या चीज़? कमेंटेटर के हिसाब से ये सिर्फ कुछ लोगों का झुंड नहीं है, ये एक साइकोलॉजिकल स्टेट है। एक ऐसी हालत है जहां एक इंसान अपनी खुद की पहचान खो देता है, उसका सही गलत का जो सेंस है वो खत्म हो जाता है, और वो एक कलेक्टिव, मतलब एक सामूहिक और अक्सर बिना तर्क वाली सोच का हिस्सा बन जाता है। और यहीं पर एक बहुत ही शॉकिंग कॉन्ट्रास्ट सामने आता है। कमेंटेटर का तर्क क्या है कि एक अकेला इंसान शायद किसी को मारने के बारे में सोच भी नहीं सकता, लेकिन वही इंसान जब एक भीड़ का हिस्सा बन जाता है तो उसकी अपनी जो सोच समझ है वो मानो खो जाती है, और वो ऐसे ऐसे काम कर जाता है जो लॉजिक और मोरालिटी के बिल्कुल परे हैं। और उनका ये कोट उनकी पूरी बात का निचोड़ है। भारत में व्यक्ति में कोई खराबी नहीं है, खराबी भीड़ में है। सोचिए जरा, ये कितनी गहरी बात है कि असली प्रॉब्लम इंसान में नहीं बल्कि उस कलेक्टिव फोर्स में है जो एक इंसान को पूरी तरह से बदल देती है। अच्छा, अपनी बात को और पक्का करने के लिए ये कमेंटेटर हमें हिस्ट्री के एक बहुत इंपॉर्टेंट मोमेंट पे ले जाते हैं। वो 1971 की लड़ाई का एग्जाम्पल देते हैं, ये दिखाने के लिए कि कैसे स्ट्रेटेजिक पेशेंस, मतलब सोच समझकर सब्र रखना, इमोशनल रिएक्शन से कहीं ज्यादा असरदार होता है। तो ये कहानी है दो बहुत ही पावरफुल विल्स के टकराव की। एक तरफ थी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जो चाहती थी कि फौरन एक्शन लिया जाए, और दूसरी तरफ थे उनके मिलिट्री कमांडर्स जो एक बिल्कुल अलग, ज्यादा सब्र वाली स्ट्रैटेजी की बात कर रहे थे। कमेंटेटर बताते हैं कि अप्रैल 1971 में इंदिरा गांधी तुरंत हमला करने के लिए एकदम बेचैन थीं, लेकिन उनके सेनापतियों ने उन्हें रोक दिया। कारण मॉनसून, जमीन पूरी कीचड़ बन जाती और हमारे टैंक वहीं फंस जाते। तो उन्होंने सलाह दी कि इंतजार किया जाए सही वक्त का, जब जमीन सूखी हो। और हुआ भी वहीं। जब सर्दियों में हमला हुआ तो नतीजा बिल्कुल डिसाइसिव था। तो इस पूरी हिस्टोरिकल कहानी से हमें सीख क्या मिलती है? सीधी सी बात है कि गुस्से या जल्दबाजी में लिया गया फैसला अक्सर सबसे अच्छा नहीं होता। कमेंटेटर के लिए 1971 का ये जो वाकया है, ये स्ट्रेटेजिक पेशेंस और सही टाइमिंग की इंपॉर्टेंस का एक बहुत पावरफुल सिंबल है। तो अब इस हिस्टोरिकल लेसन और अपनी भीड़ वाली थ्योरी, इन दोनों को मिलाकर कमेंटेटर्स आज के हालात के लिए एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल सॉल्यूशन सामने रखते हैं। तो इस पूरे एनालिसिस के बाद सवाल तो यही उठता है कि आखिर कमेंटेटर का फाइनल सजेशन है क्या? और उनका जो सॉल्यूशन है वो सीधा है, कठोर है, और हाँ, बहुत कंट्रोवर्शियल भी है। और ये है कमेंटेटर का सीधा कोट, मारो दो चार को ब्रह्मोस सुधार के। मतलब वो यहाँ एक बेहद अग्रेसिव मिलिट्री रिस्पॉन्स की बात कर रहे हैं, जिसमें ब्रह्मोस जैसी पावरफुल मिसाइल्स के इस्तेमाल का सजेशन है। और इसमें कोई शक नहीं कि ये उनके एनालिसिस का सबसे शॉकिंग हिस्सा है। अब इस तरह के कड़े एक्शन को सपोर्ट करने के लिए वो कुछ और वजह भी देते हैं, जैसे कि पिछला मिलिट्री एक्सपीरियंस, भारत को सपोर्ट करने वाली आवाज़ों को दबाए जाने की चिंता, और अपने नेशनल इंटरेस्ट्स को बचाने के लिए एक मजबूत जवाब की ज़रूरत। खैर, इस कमेंटेटर के एनालिसिस से अगर हम थोड़ा हटकर देखें तो ये पूरी बहस हमें एक बड़े और ज्यादा फंडामेंटल सवाल पर सोचने के लिए मजबूर करती है। और आखिर में हम इसी एक सवाल के साथ रह जाते हैं कि वो बारीक सी लाइन कहाँ है, वो कौन सी रेखा है जो लोगों के एक आम से ग्रुप को एक इरैशनल, हिंसक भीड़ में बदल देती है। देखिए,
इसका कोई आसान जवाब तो है नहीं, लेकिन आज के समय को समझने के लिए ये सवाल पूछना बहुत बहुत जरूरी